में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं आज 21 से 40 की ओर। बिन रूल्स को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इनको आप बार बार रिपीट करके देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यदि इन्हें कर जाएं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। और आपको यदि आपका एग्ज़ाम पास है, नज़दीक है, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आप जितना पढ़ लें उतना कम है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना अच्छा कंपाइलेशन है ग्रामर्स के रूल्स का कि आप इनको भी पढ़ जाएं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 से 40 तक के आज रूल। प्रीवियस वीडियो भी आप देखिए जिसमें 1 से 20 तक के इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स मैंने बताए हैं। आज शुरू करते हैं 21 से 40 की ओर। रूल नंबर 21। When there are two subjects in a sentence and they are not in the same number, then we must have to use separate auxiliary. यदि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है तो उसके उन सभी के लिए एक सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 killed and 1 were injured। ये गलत है, इसके लिए हमारे पास कोई भी वर्ब यूज़ नहीं की गई। दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो हम करेंगे 3 were killed and 1 was injured। रूल देखते हैं 22। A single verb should be made to serve two subjects only when the form of verb is same for both the subjects. I am 17 year old and my sister 14। यहाँ पर देखा कि इसके लिए तो यूज़ हो गया वर्ब, लेकिन सिस्टर के लिए कोई यूज़ नहीं हुआ है। ये तो गलत हो जाएगा। एक ही वर्ब इस तरीके से नहीं यूज़ हो पाती, तो दोनों के लिए हम सेपरेट वर्ब लेनी पड़ेगी। आई एम 17 years old एंड माई सिस्टर इज़ 14। 23 देखें। टू auxiliaries can be used with one principal verb only when, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, only when the form of principal verb is appropriate to both the auxiliary। यदि एक ही वर्ब जब हम यूज़ करेंगे जब दोनों वर्ब में दोनों सब्जेक्ट्स के लिए वो क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, देखो इन एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। इसमें हमने क्या किया, ही के लिए हमने एक बार तो हैज़ ले लिया और एक बार विल ले लिया। ठीक है, और हम देखें कि इसमें जो ऑक्सिलरी यूज़ की गई है वो टेक है, जो सिर्फ इसके लिए ली गई। लेकिन इसके यहाँ पर तो ही नेवर हैज़ के साथ भी तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, तो सही करेक्ट होगा ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक। यहाँ पर हैज़ के लिए लिया हमने ऑब्जेक्ट टेकन, और यहाँ पर विल के लिए टेक तो हमारे पास ऑलरेडी है ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। 24 देखेंगे। When there is only one auxiliary to two principal verbs, it should be correctly associated with the both। जब एक ऑक्सिलरी और दो प्रिंसिपल वर्ब आपस में जुड़े हुए हों, एक सेंटेंस के अंदर हो, तो इस तरीके when there is only one auxiliary to two principal verbs, it should be correctly associated with the both। ये कहना चाह रहा है कि जब एक ऑक्सिलरी हो और दो प्रिंसिपल वर्ब हो, ये करेक्टली एसोसिएटेड हो, जिससे सेंटेंस का मीनिंग निकल के आए। हम समझेंगे 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड 1 फेल्ड। करेक्ट होना चाहिए जब 1 के साथ कोई भी हम वर्ब जोड़ेंगे, तो सही सेंटेंस होगा 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड 1 हैज़ फेल्ड। 25 देखें। A past tense in the main clause should be followed by past tense in the subordinate clause। past tense जो main clause में होगा उसके बाद कोई भी past tense का ही subordinate clause होना चाहिए। He succeed because he works hard, ये तो हमने past में कर दिया, ये हमने present में कर दिया, ये दोनों गलत हो गए। क्या होना चाहिए, ये past में तो ये भी past में होना चाहिए। He succeeded because he worked hard। 26 देखें। A past tense in main clause may be followed by present tense। ध्यान रखें, past tense के बाद present tense भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि इसमें present tense है, past tense है, तो इसमें भी past होगा। लेकिन
पास्ट टेंस हो के बाद भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर प्रेजेंट टेंस हो सकता है। कब? व्हेन सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेसेस ए यूनिवर्सल ट्रूथ, जब किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे, ऐसा सच जो हमेशा ही सच होता है, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, वो कभी नॉर्थ से नहीं राइज करता, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तब, सिर्फ तब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। इनकरेक्ट देखें पहले। आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। मूव्ड क्यों कर दिया? मूव्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो करेक्ट होगा आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। 27 देखें। व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लीस्ट द ऑक्सिलरी वर्ब शुड मस्ट बी यूज्ड। हम देखें लीस्ट के साथ हमारा शुड का यूज होना चाहिए सेंटेंस में जब भी आए, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर, बस इतना से याद रखना है। एग्जाम्पल से देखें। वी स्टार्ट अर्ली लीस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। लीस्ट के साथ क्या होना चाहिए? सबऑर्डिनेट क्लॉज में शुड होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, सही होगा वी स्टार्ट अर्ली लीस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। 28 देखें। एन एडवर्ब और अल्फा और एडवर्बियल phrase should be in placed between two and verbal part of infinitive. This is called split infinitive. इसे हम बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से समझें। I hope to immediately reply to your letter. टू के बाद हमारा एडवर्ब नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि टू के बाद हमारा कोई भी एडवर्ब आए या एडवर्बियल फेज आए तो सेंटेंस गलत हो जाता है। करेक्ट सेंटेंस होगा I hope to reply immediately to your letter. यहाँ पर हमने क्या किया? रिप्लाई को पहले कर दिया इमीडिएटली से, क्योंकि इमीडिएटली हमारा टू के बाद नहीं आएगा। 29 देखें। एन इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। इसका मतलब है इन कोई भी इन्फिनेटिव है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, बेशक वो काम पहले ही हो गया हो। ये है रूल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी सेंटेंस के अंदर लिंक हो रहा है कोई भी चीज़ को एक दूसरे से लिंक करने के लिए, इसमें लाइक्ड को यूज़ किया गया है। देखें, क्योंकि ये लाइक्ड के बाद की चीज़ दूसरी बात कह रही है, लाइक से पहले वाली चीज़ दूसरी चीज़ है। आई शुड हैव, इसमें कहा लाइक्ड के बाद टू हैव गॉन देयर, तो लाइक्ड एक पास्ट की चीज़ आ गई है, तो इसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट में ना करके इसे प्रेजेंट टेंस में रहने देना है। तो हम यूज़ करेंगे आई शुड हैव लाइक टू गो देयर। 30 देखें। जेरुंड इफ प्रेसिडेड बाई अ प्रोनाउन दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन पॉसेसिव केस। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से समझें, ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर। यदि कोई भी प्रोनाउन पहले आ रहा है किसी जेरुंड से, गोइंग इसमें जेरुंड है, तो ये मी क्या होगा? पॉसेसिव केस के अंदर होगा। पॉसेसिव केस में क्या होगा? मी की जगह क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस है ही एम्फेसाइज्ड माई गोइंग देयर। 31 देखेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट इज यूज्ड विद एडवर्बियल ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाई सिंस फॉर एंड हाउ लॉन्ग। हमारा मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है कोई एक्शन के लिए जो पहले पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो और वो अभी भी चल रहा हो, ठीक है, उसमें सिंस फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं और साथ में इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि पहले जो काम शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो इनकरेक्ट सेंटेंस को देखते हैं पहले। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, यह गलत है क्योंकि सही होना चाहिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। हैव यू बीन मतलब कितने समय से तुम काम कर रहे हो इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस के अंदर। हमने बचपन में भी एक राइम पढ़ी है, पूसी कैट वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। उसने ये तो नहीं कहा कि तो वेयर वर यू इस टाइप से कुछ यूज़ किया हो, नहीं। हाँ, वेयर हैव यू बीन मतलब तुम अब तक कहाँ थी, कहाँ रही हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन का यूज़ करेंगे इस टाइप के सेंटेंस में, ये पूछने के लिए। 32 यदि किसी वर्ब से पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है
तो प्रेपोजिशन के बाद वाली वर्ब जेरोन फॉर्म में होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखें, दे वर पनिश्ड फॉर कम लेट, ये गलत हो गया क्योंकि हमारी प्रेपोजिशन है यहाँ पर फॉर के बाद में आने वाली वर्ब जेरोन फॉर्म में होना चाहिए। तो करेक्ट होगा दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। 33 देखें, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज इन द क्लॉज ऑफ टाइम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं होता टाइम में, प्लेस में एंड कंडीशन में। हियर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। इनकरेक्ट देगा, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क, ये गलत होगा क्योंकि हमने क्या कहा कि फ्यूचर टेंस, ये यहाँ पर इसके बाद वाले जो टाइम क्लॉज, यहाँ पर ये जो टाइम क्लॉज है इसमें हमारा फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। तो करेक्ट होगा आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, टिल यू फिनिश योर वर्क। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद द एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम लाइक yesterday, in 1990 etc. Here past indefinite tense is used. Present perfect tense का इस्तेमाल नहीं होता एडवर्ब के साथ जब वो पास्ट टाइम की बात कर रहा है, जैसे yesterday या 1990, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही काम चल जाता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट से काम चल जाता है। इनकरेक्ट है, आई हैव बॉट अ साइकिल yesterday, करेक्ट होगा आई बॉट अ साइकिल yesterday, बचने से काम चल जाए। यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करेंगे, आई बॉट अ साइकिल yesterday। नेक्स्ट देखें, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी दो एक्शन और ज़्यादा पहले के हो रहे हो, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शन, दो पास्ट एक्शन से पहले की भी बात हो रही है तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन ऑलरेडी, ट्रेन जा चुकी थी, मतलब मैं भी लेट पहुंचा और ट्रेन जा चुकी थी, तो इसको हम सही क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा क्या इस्तेमाल होना चाहिए, ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट की जगह क्या होना, ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहें, दो पास्ट एक्शन के पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा करेक्ट होगा व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब स्टेशन में द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी तो ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं। 35 देखें, मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज टुगेदर, जब मॉडल ऑक्सिलरीज हों वो दोनों एक साथ नहीं यूज होती या कभी भी एक साथ यूज नहीं होंगे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स, बट टू ऑक्सिलरी कैन बी कनेक्टेड बाय ए कंजक्शन, लेकिन कंजक्शन से जोड़ देंगे तो वो यूज हो सकती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही शुड मस्ट डू इट, ये गलत हो जाएगा, शुड के साथ मस्ट नहीं यूज होगा। यहाँ पर यदि हम कोई कंजक्शन लगा दें तो कंजक्शन जब लगाएंगे उसके बाद यूज हो जाएंगे दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ही शुड एंड मस्ट डू इट, यहाँ पर हमने क्या लगा, एंड लगा दिया, तो ये करेक्ट हो गया। 36 देखें, व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट, जब नीड और डेयर के बाद नॉट लगता है, इट टर्न्स इनटू मॉडल ऑक्सिलरी, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाती है। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या कौन कौन सी है हमारे फर्स्ट पार्ट में। जिस किसी ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा 1 to 20 रूल्स इंग्लिश ग्रामर, उसे एक बार देख लें, उसके बाद आगे बढ़े। तो हमने कहा कि नीड एंड डेयर के बाद यदि नॉट लगा देंगे तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है। इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन में इट टेक्स बेयर इन्फिनेटिव, तो इसमें बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा। एंड वी कैन नॉट यूज नीड और नीड नॉट और डेयर नॉट, हाँ हम लोग नीड नॉट यूज करते हैं, नीड्स नॉट नहीं यूज करते, तो ये गलत हो जाएगा। NWDS ऐसे नहीं लगाते, प्लूरल फॉर्म में नहीं लेते, सिंगुलर लेते हैं डेयर को और नीड को। एग्जाम्पल से समझें, ही नीड्स नॉट डू इट, गलत हो गया, यहाँ पर क्या होगा, हमारा नीड होगा, ही नीड नॉट डू इट। 37 रूल है एग्जेक्टिव का। अब यहाँ से कुछ रूल्स एग्जेक्टिव के हैं। 37 देखें, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शुड शो हाउ मच ऑफ 37 एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीट। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, सम, मच, लाई, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, होल, ये यूज होती हैं, आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल
नाउन ओनली। एग्जाम्पल देखें, आई एट अ फ्यू राइस, आई एट अ फ्यू राइस नहीं, आई एट के साथ क्या होगा, फ्यू ना होगे, हमारा सम होगा, आई एट सम राइस। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारे ये यूज होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम, मच, लिटिल, एनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, होल। ठीक है। Adjectives are used for countable noun only and they show how many person or things are mean or in what order a person or thing stands. For example, I have taught you little thing. इसकी जगह होगा little नहीं यूज होगा, यहाँ पर few होना चाहिए। I have taught you a few thing. Adjective का यूज किया जाता है countable noun के साथ, तो numerical के साथ क्या होगा, few. I have taught you a few thing. 39 देखें, When cardinals and ordinals are used together, जब cardinal और ordinal का यूज होता है एक साथ, ordinal preceded the cardinal, ordinal के बाद ही क्या आएगा, cardinals. The 4 first boys will be given the chance. अरे ordinals होते हैं जैसे 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, और हमारे cardinals होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमारे रूल के अकॉर्डिंग पहले हमारा क्या आएगा, ऑर्डिनल के बाद, ऑर्डिनल से पहले क्या आएगा, कार्डिनल आएगा, कार्डिनल आएगा। देखें हम एग्जाम्पल में, द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन द चांस, इसकी जगह क्या होगा, द फर्स्ट 4 बॉयज होना चाहिए, ना कि 4 फर्स्ट बॉयज। ठीक है, द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन द चांस। आज का लास्ट रूल देखते हैं, लेटर, लेटेस्ट रेफर टू टाइम एंड लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजिशन। लेटर और लेटेस्ट रेफर टू टाइम, ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं, जबकि लेटर एंड लास्ट हमें बताते हैं पोजिशन के बारे में। एग्जाम्पल से समझें, आई रीच्ड एट ऑफिस बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। लेटर ना यूज हो, क्या होगा भाई, लेटर यूज होगा। आई रीच्ड एट 10 AM, मैं 10 बजे पहुँच गया, बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वो पहले था जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है दोस्तों, आज के 40 रूल आप लोगों ने सुने, समझे। मैं आशा करता हूँ इनको आप रिपीट करेंगे और दोबारा बेहतर तरीके से समझेंगे। जो लोग नोट बना रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में इनमें से कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसके बाद वो उनके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करेंगी और वो उनको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आज की ख़त्म करते हैं। थैंक यू।